तो कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिब रिलेटिव्स। आज की वीडियो भाई बहुत ही ख़ास है। जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान शुरू है और उसके बाद ईद सर पर है। लॉकडाउन की वजह से पार्लर्स भी बंद कर दिए गए हैं। एक तो ईद सर पे है, दूसरे नंबर पर स्किन भी ग्लो नहीं कर रही और बॉडी इस कदर ख़राब हो चुकी है कि क्या ही कहने। हमारी बॉडी बैडली रिस्पॉन्स कर रही है। इसके नतीजे में स्किन का कलर भी बहुत हद तक डल हो चुका है। स्किन बेजान नज़र आती है, चेहरे पर ब्लैक स्पॉट, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस और इस कदर स्किन की तबाही मच चुकी है कि भाई क्या करें। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉडी पॉलिशिंग करने का तरीका, जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करती आ रही हूँ। और ये पहली दफ़ा नहीं, मैं अक्सर मुझे कोई भी ऐसा मसला पेश आता है तो मैं यही नेचुरल रेमेडी यूज़ कर लेती हूँ। इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोग हर चीज़ को अच्छे से समझ सकें। चलें फिर इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए उसका नाम है बेसन। लेंगे तकरीबन 2 चम्मच। जैसा कि आप लोगों को पता है ज़माना कदीम से ही बेसन हमारे हुस्न का मुहाफिज रहा है, तो इस पे ज़रा सा भी शक किया नहीं जा सकता। और हमें दूसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो है एक बेहतरीन ब्लीच, बेहतरीन क्लिनज़र यानी कि दही, तकरीबन 1 चम्मच। फिर हमें चाहिए फुल विटामिन सी वाली चीज़, जो कि हमारी स्किन को स्मूथ, टाइट और साथ साथ हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आधे लीमू का रस। जो कहते हैं ना कि लीमू हमारी स्किन को सूट नहीं करता, वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को सूट कर जाएगा लेमन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावलों का आटा, तकरीबन 1 चम्मच। ये हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और सन टैन हुई स्किन को भी काफ़ी हद तक रिपेयर करने का काम करता है। नंबर पर हमें जो चीज़ चाहिए वो है हल्दी, तकरीबन 2 चुटकी, क्योंकि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है। और साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी रेमेडी या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट के साथ यहाँ पे रेडनेस होगी तो काफ़ी अच्छे से इसे ट्रीट करने का भी काम करती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करती है। ये चीज़ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि आप लोगों के घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोज़ वाटर यानी कि अरके गुलाब की, तकरीबन 1 चम्मच। अब आपने इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये खूबसूरत सी पेस्ट की शक्ल में आ जाए। याद रहे, अगर ये पेस्ट कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाए तो आप लोग इसमें 1 चम्मच दही और ऐड करके इसे बना सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि पेस्ट कुछ इस शक्ल में आ चुकी है। अब इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। सिंपली चेहरा धोना है, चेहरा धोने के बाद आप लोगों ने इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद 25 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे ऐसे छोड़ देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ड्राई हो चुका है। आप लोगों ने भी इसे वॉश करना है। आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मलते हुए धो देना है अपने हाथों से। तकरीबन 2 मिनट मसाज करेंगे और फिर आप लोगों ने इसे वॉश, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वॉश कर दिया। आप लोग दोनों हाथों में अभी डिफरेंस देख सकते हैं, शायद अभी ना नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को टेबल पर चल के भी डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे दोनों हाथों में कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। एक बार के इस्तेमाल से इंशाल्लाह अगर आप लोग इस रेमेडी को 7 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं ना ईद से पहले, तो ईद पे हर कोई पूछेगा भाई क्या लगाया था और क्या नहीं, कौन से पार्लर गई थी और कौन सी ऐसी क्रीमें लगाई थी जिसकी वजह से तुम इतनी गोरी हो गई हो। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।